हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। माई सेल्फ एडवोकेट बिंदु धाबाई, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच में मैं कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलूँगी। मैं थैंकफुल हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आप जो है मुझे यहाँ पर इस चैनल को देख रहे हैं। यहाँ के जो वीडियोस है उसको आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इवन मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थैंक यू सो मच। मैं आप सभी के लिए बहुत 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 ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम नई वैकेंसी के साथ में। यस, यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ जुडिशरी जो है एक अपकमिंग वैकेंसी लेकर आ रही है। और जो ये अपकमिंग वैकेंसी है वह ऑलरेडी जो है 25 जुलाई को यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है वहाँ की कैबिनेट ने यहाँ पे एक सिविल जज के 21 पद पर यहाँ पे अपना अप्रूवल दिया है। इसके साथ ही में जो यहाँ की सरकार है उन्होंने कई सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी जो पोस्ट होती है वह भी दिखाई है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ जिक्र करेंगे जो सिविल जज की पोस्ट है उनके बारे में, तो टोटल 21 पोस्ट को यहाँ पे अप्रूवल मिला है। हिमाचल जुडिशरी की 21 पोस्ट पर यहाँ पे सिविल जज की सीधी भर्ती के लिए अप्रूवल हो चुका है और जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन जो है हमारे सामने आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो जुडिशरी है इसमें जो है हमें एज क्या रहती है, या तो फिर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है, इसका जो सिलेबस पहले क्या था और अभी सिलेबस की क्या स्थिति है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एज की। देखिए, अगर आप ये जुडिशरी है, जो इस जुडिशरी में अगर आप आना चाहते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज है वह 22 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज आपकी बताई गई है वह होनी चाहिए 35 साल। एक परफेक्ट जो होता है ना एज कॉम्बिनेशन जो जुडिशरी के लिए होता है वह यही होता है। अब यहाँ पर अगर आप पूछते हो कि रिजर्वेशन में मिलेगा या तो फिर कोई एज रिलैक्सेशन है क्या, तो यहाँ पर यस, आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है, लेकिन सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरीज में SC ST OBC को यहाँ पे मिला हुआ है। और यहाँ पे 5 साल या 10 साल नहीं मिलता है, जैसे कि हम बात करते हैं राजस्थान जुडिशरी की। यहाँ पे जो है रिजर्वेशन में एज रिलैक्सेशन काफ़ी सारा मिलता भी है। तो यहाँ पर जो है 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो टोटली आपको एज में आपको यही ध्यान रखना है कि मिनिमम 22 साल रहेगी और जो मैक्सिमम एज है यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने की वह रहेगी 35 साल। बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन की। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमारी जो योग्यताएं हैं वो क्या मांगी है, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर यह एक जो चीज़ें मांगी गई है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कोई हमारा बैकलॉग, हम लोग बैकलॉग वाले हैं तो क्या हम ये भर दे, इस फॉर्म को भर दे। तो देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद में काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आएगी वहाँ से भी हमें, तो वहाँ पर उस समय आपको बहुत सारी चीज़ें रहेगी वो एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही है कि जो LLB की डिग्री है वही मांगी गई है, और इसमें एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा इस पर भी हमें देखना होगा, क्योंकि काफ़ी सारी जुडिशरी जो है एक्सपीरियंस भी काउंट कर रही है। अब ये है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है, रजिस्ट्रेशन डेट से होता है या तो फिर मेंबरशिप की डेट से होता है। तो देखिए, एक्सपीरियंस काउंट तो दोनों डेट से ही होता है। डिपेंड ये करता है कि कौन सी जुडिशरी कौन सा एक्सपीरियंस मांग रही है। अब बात कर लेते हैं, कोई जुडिशरी जो रहती है वो मांगती है कि आपके पास जजमेंट्स होने चाहिए, आपके पास आपका जो है वकालतनामा होना चाहिए। अब अगर आपने यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आप वकालतनामा और जो है अपना जजमेंट कैसे दिखाओगे, तो यहाँ पर आपके पास मेंबरशिप होना जरूरी है। और ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। आप जो है नॉर्मली अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद किसी भी बार में जाके आप जो अपना मेंबरशिप ले सकते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि बहुत सारी जुडिशरी जो रहती है ना वो एक्सपीरियंस मांगती है, तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो मेंबरशिप की डेट से मेनली होता है। खैर, अब बात कर लेते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे, सिलेबस में चलते हैं। सिलेबस, पुराना सिलेबस इसका कैसा था और अभी नया सिलेबस है, तो क्या नए सिलेबस में नए लॉज ऐड होंगे या पुराने लॉज ऐड होंगे। तो इसमें देखिए ऐसा है कि आपको इस वक्त शायद कोई बता नहीं पाएगा कि आप नए लॉज पढ़ने हैं कि पुराने लॉज पढ़ने हैं। क्यों? इसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न ये है कि अभी जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रैक्टिस चल रही है, कोर्ट्स में प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ पर वो जो प्रैक्टिस है
यहाँ पर भी जो प्रैक्टिस सीआरपीसी में भी हो रही है और बीएनएसएस में भी हो रही है, यानी कि दोनों चीज़ों को मिला के यहाँ पे जो है वर्क हो रहा है। तो वही चीज़ ये हो रही है कि अभी की जो जितने भी एकेडमी हो रही है या तो फिर इंस्टीट्यूट्स है जो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स है, या फिर हम खुद कैंडिडेट्स हम पढ़ रहे हैं, वो हम सब यही कर रहे हैं कि जो दोनों चीज़ें उनको लेकर चले। हम सिर्फ ये करते हैं कि हम सिर्फ नई सिलेबस को लेके पढ़ने लग जाएंगे, तभी भी ये चीज़ सही नहीं है। और खाली पुराने लॉज को पढ़ेंगे तो वो चीज़ सही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ में जो 1 जुलाई से हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं नए लॉज के साथ में भी, क्रिमिनल लॉज के साथ में भी, तो हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर बार बार ये क्वेश्चन आता है, तो इसका यही आंसर है, क्योंकि जो कोर्ट्स है यहाँ पर भी ये चीज़ हो चुकी है कि पुराने जो केसेस रहते हैं वो सीआरपीसी के अंडर ही उस पर ट्रायल वो चीज़ होगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि कुछ केसेस हैं, लाइक हम बात करते हैं अपील की। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी जरूरी है कि जैसे मान लो अगर आपने कोई अपील फाइल करी है, अब अपील आपकी फाइल हुई है 1 जुलाई के बाद में, फ्रेश अपील है, बिल्कुल फ्रेश अपील है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अब जो अपील कब होती है, जब आपकी जो है या तो आपको सजा हो चुकी है या तो फिर आपको आप मतलब आप जो भी है ट्रायल में एक फैसला आ चुका है, तो कोई भी एक पक्ष जो है जिसके विरुद्ध में ये चीज आई है वो जाके अपील करेगा, ठीक है। तो मीन्स कि एक जो प्रोसेस होता है ट्रायल कोर्ट का वो ऑलरेडी हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, सारी चीजें हो चुकी है। अब यहाँ पे सीआरपीसी के अंतर्गत सारी चीजें हुई है, तो फ्रेश अपील जो है आपकी बीएनएसएस में ही होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें भी एक बार कोर्ट में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि 30 जून को जो है एक फाइल यहाँ पे एक जो फ्रेश फाइल है, अपील की फाइल है वह होती है, लेकिन उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, और डिफेक्ट्स आने के बाद में जो रजिस्ट्री के पास वापस वो चीज़ चली जाती है, वो फाइल चली जाती है। क्वेश्चन ये बनता है कि अभी जो फाइल है वह नॉर्मल है कि 30 जून के बाद में भी 1 जुलाई के बाद ही वह लगेगी। अब आ गई वह नए लॉज में, तो क्या अब वो नए लॉज में वह फ्रेश फाइल कहलाई जाएगी, या तो फिर वह 30 जून वाली जो फाइल थी वह उसके अंतर्गत आएगी, सीआरपीसी के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर भी कोर्ट्स ने ये कहा है कि आपकी जो फाइल है फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग देखी जाएगी, मींस कि जो 30 को आपकी जो फाइल लगी थी उसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी। अब उसके बाद में भले ही उसको कितनी बार भी रजिस्ट्री के पास में डिफेक्ट्स के लिए या कोई और रीजन के लिए भेजा जाए, लेकिन जो सीआरपीसी है वही वहां पे लागू होगी, बीएनएसएस लागू नहीं होगी। तो अपील में भी आपको 2 प्रकार है। तो देखिए कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली ये चीज है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल थे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ पे, अगर देरी लग गई तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट्स की है वह बता सकती हूँ। तो कंफ्यूजन वाली चीज है, इवन काफी सारी जुडिशरी है वो नए लॉज में चल रही है। देखिए नए लॉज लगे हैं तो नए लॉज तो आएंगे ही, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि पुराने लॉज चल रहे हैं इसलिए उनको भी हमें साथ में लेके चलना है। तो बेटर यही है कि अपनी जो पुरानी लॉज है वो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इजी है, पढ़ सकते हैं। अब उनके साथ में जो है उन सेक्शंस के साथ में हमें नई सेक्शंस को भी रीड करना है। जुडिशरी है थोड़ा और पढ़ लो, ऐसे भी लॉ वालों के लिए बोला जाता है कि उनकी पढ़ाई कभी खत्म होती ही नहीं है। भले आप कैंडिडेट में एज ए कैंडिडेट आप पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आप वकील हो तब तो आपने जिंदगी भर पढ़ना ही है। तो क्यों हम नए लॉज या पुराने लॉज में आ रहे हैं। बात कर लेते हैं पुराने लॉज इसमें कौन से थे, और इसके जो एग्जाम होते हैं वो कौन से पैटर्न से होते हैं। तो प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री एग्जामिनेशन जो रहता है यहाँ पे सिविल लॉ फर्स्ट, सिविल लॉ सेकंड और क्रिमिनल लॉ यहाँ पे इनका रहता है। आई थिंक 150 मार्क्स का यहाँ पे आता है, 50-50 मार्क ईच में रहता है, और 1-1 आवर का एक यहाँ पे ड्यूरेशन रहता है। मेंस एग्जामिनेशन जो रहते हैं इसमें सिविल लॉ फर्स्ट, सिविल लॉ सेकंड, क्रिमिनल लॉ, और उसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं। इंटरव्यू में आपको नॉर्मली जो इंटरव्यू का एक पैटर्न होता है जहाँ पे कि हर एक चीज़ के बारे में देखा जाता है कि वहाँ पे उस हिसाब से आपको नंबर्स मिलते हैं। चलिए बात करते हैं पुराने लॉज की, यहाँ पे जो पुराना सिलेबस है उसके बारे में। देखिए हम बात करते हैं ना हिमाचल जुडिशरी के, तो हिमाचल जुडिशरी की ये एक ब्यूटी है कि यहाँ पे माइनर लॉज बहुत सारे आ रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम लॉज में भी फंस रहे हैं ना कि क्रिमिनल लॉज के जो नए पुराने लॉज हैं उसमें भी अगर हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी मार्किंग जो है आपके माइनर लॉज भी लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिविल लॉ फर्स्ट होता है उसमें करीब जो है 5 यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें कि काफ़ी सारे आपको माइनर लॉज मिलेंगे। और सिविल लॉ सेकंड में भी आपको टीपी है और कॉन्ट्रैक्ट है, लिमिटेशन है, रेंट कंट्रोल है, हिंदू लॉ है, आपको यहाँ पे मिलेंगे। बात करते हैं कि यहाँ पे क्रिमिनल लॉ,
जो कि क्रिमिनल लॉ का जो पेपर होता है यहाँ पे, तो उसमें भी आपको आईपीसी, सीआरपीसी, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का भी है, एक्साइज एक्ट है, एनआई एक्ट है, इसके अलावा पोक्सो है, डीवी है, जो हम अदर जुडिशरी में हम जो सिविल जज की जुडिशरी में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। कुछ कुछ जो माइनर एक्ट्स हैं, यहाँ के लोकल एक्ट्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो टोटली आपको माइनर एक्ट्स पे यहाँ पे डिमांड जो कमांड होना, माफ कीजिएगा, कमांड होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी यहाँ पे ये चीज़ की कमांड होती है तो आप जो है इजीली यहाँ की जो जुडिशरी है उसको निकाल सकते हैं। तो ये था एक सिविल जज वैकेंसी का अपडेट, जो कि ऑफिशियल एक कैबिनेट मीटिंग्स में अप्रूवल होने के बाद में यहाँ पे 21 पोस्ट को यहाँ पे जो है अनाउंस किया गया है। बिल्कुल ऑफिशियल चीज़ है। अब जो है इसमें आगे क्या होता है, इसका नोटिफिकेशन कब आता है, वो टाइम टू टाइम मैं आपको यहाँ पे अपडेट करती रहूँगी। बाकी जो भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे देने के लिए, तो आप जो है हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो कैबिनेट का डिसीजन है, आप वहाँ पे जाके ये जो चीज़ है, ये जो अपडेट है, वह सारा कुछ आप जाके वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपकी कुछ क्यूरीज हो, कुछ चीज़ें आपको पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप मुझे अपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी जाके मैसेज कर सकते हैं। बिंदु धाबाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।